My lovely Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, द डिटेल्ड वन. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Aries in the month of May 2026, the detailed one. Okay, let's cut the deck. ठीक है. Current energies of your person is 3 of coins. Intention of your person, 5 of cups. Future action of your person, Knight of wands. Your energy, Ace of wands. Your intention है what? 4 of cups. ये क्या है? Your future action, strength and future, no, not good. And future of the solar connection, 7 of cups in reverse. What the hell? Bottom of the deck is high priestess in reverse. दोनों महा secretive लोग हो. I think you both are not honest with each other. आपका पर्सन महान है, आप भी कम महान नहीं हो. एक्चुअली मेरी दिस इज अ न्यू पर्सन. ये एक नए व्यक्ति है. ये आपके आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं जिनसे अब आपका रोमांटिक इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है. आपके क्लासमेट हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं. एंड आई मीन व्हाट इज दिस? लॉट ऑफ पीपल आर देयर इन दिस कनेक्शन. यहाँ पे ओके, यहाँ पे पहली बात, आप दोनों के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है. आई थिंक आप लोग के बीच में फिजिकल इंटीमेसी हो चुकी है. कमिटमेंट रिलेशनशिप वाले लोगों की रीडिंग ही नहीं है ये. एरीज, क्या भसड़ कर रहे हो आप? बताओ प्रॉब्लम क्या है एरीज? आपकी प्रॉब्लम, ये तो है ही महान, ये तो गए गुजरे हैं ही. आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप चाहते हो अपने लाइफ में रिलेशनशिप फॉर एवर आफ्टर, अ परफेक्ट बॉयफ्रेंड, अ परफेक्ट गर्लफ्रेंड, बट आप लोग उस अकॉर्डिंग एक्ट नहीं कर रहे हो. सोचना पड़ता है, करना पड़ता है. आपको पता है एक बात एरीज, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज आ रही हैं. अगर आप इन सब बातों से रेजोनेट कर रहे हो, अगर कमिटमेंट नहीं है, अगर ये बहुत भसड़ वाला कनेक्शन है, समझ नहीं आ रहा, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू एरीज. एंड शुरुआत करते हैं जोडियक साइन. आपके पर्सन का जोडियक साइन मुझे यहाँ नजर आ रहा है इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस, हैंड्स डाउन. पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड मुझे केप्रिकॉन की एनर्जी दिख रही. बहुत दिमाग लगा रहा है ये केप्रिकॉन, अगर आपका पर्सन केप्रिकॉन है तो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओके, शुरुआत करते हैं. यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है. इनकी लाइफ में कोई दूसरा लड़का लड़की का इन्वॉल्वमेंट है. आपकी लाइफ में भी है बट उतने लेवल का नहीं है, उतने लेवल का नहीं. इनकी लाइफ में कोई पास्ट का पंगा है, या अपने किसी एक्स से अभी भी बात करते हैं, किसी पास्ट के इशू में स्टक है. लाइक दे आर नॉट लाइक कि मिस कर रहे हैं अपने एक्स को, या याद में तड़प रहे हैं, रो रहे हैं. नो, दे आर इन टच विद देयर एक्स. समवन इज देयर इन देयर लाइफ. इनकी लाइफ में कोई है, और वो जो इंसान है उनके साथ इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल लव कनेक्शन रहा है. ओके, करंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज 3 ऑफ कॉइंस. पहली बात तो ये, ऑफकोर्स देखो, यहाँ पे कहीं पे भी आपके बारे में कुछ नेगेटिव नहीं सोचते एरीज. ऐसा नहीं सोचते कि अरे एरीज तो बेकार इंसान है, एरीज तो बिल्कुल वो है. नो, आई एम नॉट. दे आर इंटरेस्टेड इन यू. दे थिंक एरीज आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो, बहुत इंटेलिजेंट हो. आपसे जब भी बात करते हैं बहुत कुछ सीखते हैं. दे फील गुड विथ यू, दे फील पॉजिटिव विथ यू. अच्छा लगता है, इन्हें लगता है कि हाँ, एरीज के साथ एक पोटेंशियल रिलेशनशिप कनेक्शन बनाया जा सकता है. अगर आप लोग कलीग्स हो, फ्रेंड्स हो, क्लासमेट्स हो बाय एनी चांस, तो इन्हें आपका जो लॉजिकल स्किल सेट है, आपकी लॉजिकल एबिलिटी, इन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि आप बहुत मेहनती हो. ओवरऑल एनर्जीज अच्छी हैं, आपके बारे में अच्छा सोचते हैं. बट अच्छे सोचने से नहीं कुछ होता है ना. प्रॉब्लम यहाँ पे, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि दे डोंट फील एन इमोशनल कनेक्शन विथ यू. ये इंसान प्यार में नहीं है आपसे. किसी के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए एक लेवल ऑफ इमोशनल कनेक्शन होना, एक लेवल ऑफ यू नीड टू फॉल इन. भले ही आप प्यार में ना गिरो, कोई बात नहीं, बट एक पसंद, सामने वाला इंसान के इमोशन, सामने वाला इंसान का जब इमोशनली वनरेबल होता है, तभी तो आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक लड़का और लड़की. प्रॉब्लम यहाँ पे एग्जैक्टली आपके पर्सन की ये है कि जब इनके इमोशंस अपने एक्स से या उस थर्ड पर्सन से अभी भी जुड़े हुए, हाउ कैन दे फॉर्म एन इमोशनल कनेक्शन विथ यू एरीज? हाउ कैन दे फॉर्म एन इमोशनल कनेक्शन विथ यू?
दूसरी बात, इन देयर इंटेंशन 5 ऑफ कप्स, इनका रोना ही नहीं खत्म होता है। अरे एरीज है तुम्हारे सामने, एरीज को चूज करके खत्म करो, एरीज के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करो। तो इन्हें पास का ही रोना है। मेरे हिसाब से हर दूसरे तीसरे दिन ये अपने पास का ही रैंट करते हैं, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरे साथ ये हुआ। अरे भाई कब तक रैंट करोगे? सो इन देयर इंटेंशन, ये इनका पर्सनल इंटेंशन मुझे नजर आ रहा है दैट दे डोंट वांट टू कम आउट ऑफ देयर पास्ट सिचुएशन। जो इनका जो एक्स है वो भी महान है, वो भी इनसे बातचीत करता रहता है। देखो ये जो एक्सेस होते हैं ना, आई टेल यू वेरीज, ये जो एक्सेस होते हैं ना, इन लोगों ने तो दिमाग ही खराब करके रखा हुआ है। हीलिंग करो, फिर हीलिंग में पानी डालने आ जाते हैं ईमेल करके। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही एनर्जी कि अपने एक्स से मूव ऑन ही नहीं कर चाहते हैं। ओके, अब यहाँ पे कॉग्निटिव डिसोनेंस हो रहा है, एरीज बेसिकली बहुत कॉग्निटिव डिसोनेंस हो रहा है। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब होता है आप वो काम करते हो, उसके बाद आपको रिग्रेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड टू लूज वेट, बट आपका मन हो रहा है पिज्जा खाने का, आप बेमन से पिज्जा खा रहे हो खा रहे हो खा रहे हो, फिर रिग्रेट हो रहा है क्यों मैंने पिज्जा खा लिया। भाई मन लगा के पिज्जा खा लो, इंजॉय करो, वो ज्यादा नहीं लगता है बॉडी में, बट बेमन से नेगेटिव एनर्जी से वो पिज्जा आपको ज्यादा इफेक्ट करता है। तो वही कॉग्निटिव डिसोनेंस हो रहा है, that they don't want to move from their past, Aries। अरे हद है, अरे नहीं, अगर एक्स तुम्हारा इतना महान है तो जाओ रिलेशनशिप में आओ। तो यहाँ पे बेसिकली यही प्रॉब्लम है। द फ्यूचर एक्शन नाइट ऑफ वंस, सी दिस इज ना, यहाँ ये 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वंस, 10, ये बहुत ही सिमिलर एनर्जीज है। मुझे यहाँ दिख रहा है दिस विल बी अ वेरी लस्टफुल कनेक्शन। मुझे दिख रहा है ये सिर्फ आपके साथ एक फिजिकल कनेक्शन बनाएंगे, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा। दिस लुक्स लाइक अ कनेक्शन कन्वर्टिंग इनटू अ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स और अ कैजुअल अफेयर सिचुएशन। ये इंसान आपको ये पट्टी चढ़ाते हुए दिख रहे हैं कि एरीज आप बहुत सुंदर हो, आप ये हो वो हो, पहले चलो कैजुअल करते हैं, अगर समझ में आएगा तो हम रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर देते हैं। पहली बात तो ये जो आजकल ये जो डायलॉग चल रहा है ना, पहले लेट्स सी फर्स्ट, लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो, लेट्स बी कैजुअल, होना होगा रिलेशनशिप में आएंगे। इस नौटंकी में कभी मत पड़ना एरीज, नेवर एवर इन योर लाइफ। फिर ब्रेकअप कर लेते, फिर 3.5 साल बाद सपना आता है कि अरे वही इंसान अच्छा था, तो वापस चले जाते उसी, फिर उनको ईमेल किया जाता है, फिर बेग किया जाता है, ये सब किया जाता है। पहले दुर्दशा करवा दो सामने वाले की, फिर ये सब होता है। सो एरीज, मुझे नहीं दिख रहा है कि ये कोई स्टैंड ले रही है, सिर्फ आपके साथ एक फिजिकल कनेक्शन बनाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि पास में स्टक है। कोई इंसान पास में स्टक है, वो निकलना ही नहीं चाहता, वो आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। देखो द एस ऑफ वंस एंड स्ट्रेंथ, आप बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड हो इस पर्सन से। दिस पर्सन इज वेरी गुड लुकिंग, नो डाउट इन दैट। आपको लगता रहे तो बहुत सुंदर है, काश मैं इनके साथ फिजिकल हो जाऊं। दूसरी बात, आप पसंद बहुत करते हो कहीं ना कहीं फिजिकल, ऑफ कोर्स आप फिजिकली आप इनसे अट्रैक्टेड फील करो, नो डाउट इन दैट, बट आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो। कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि अगर इनके साथ एक रिलेशनशिप हो जाए तो बहुत बड़ी अच्छी बात हो जाए। सो आप रिलेशनशिप तो चाहते हो, बट आपका जो लस्टफुल एनर्जी है ना टुवर्ड्स दिस पर्सन, वो थोड़ी ज़्यादा है। मेरे हिसाब से ना थोड़ा आप अंधे बन रहे हो, बिकॉज आपकी फिजिकल नीड्स बहुत ज्यादा जग रही है ना, आप इनके रेड फ्लैग्स इग्नोर कर रहे हो एरीज। आई थिंक एरीज, यू रियली नीड टू ओपन योर आईज, डिसाइड करो व्हाट यू वांट टू डू। योर इंटेंशन 4 ऑफ कप्स, आप भी कहीं ना कहीं अपने किसी एक्स से टच में हो। ये क्या है यहाँ पे चल रहा है? कोई आपकी लाइफ में भी कोई तीसरा पर्सन है। आपकी एनर्जी ऐसी है, जब ये भाव नहीं दे रहे, रिलेशनशिप में नहीं रहे, चलो दूसरे लड़के लड़की के साथ टाइम पास कर दे, एक ये एनर्जी, या तो आप भी अपने एक्स के साथ टच में हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि एरीज लाइफ में अगर कुछ चाहिए होता है ना, उस हिसाब से सोचना पड़ता है, उस हिसाब से एक्ट करना होता है। कैजुअल चाहिए तो कैजुअल करो, सीरियस चाहिए देन स्टे सिंगल, डिसाइड करो किससे बात करनी, किससे नहीं बात करनी, किस पे अपना टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है। तो इंटेंशन में मुझे आपका इंटेंशन एकदम इधर उधर डगमा डोल टाइप का इंटेंशन दिख रहा है आपका। एरीज, डिसाइड करो व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है। फ्यूचर ऑफ दिस, योर फ्यूचर एक्शन स्ट्रेंथ देखो, ये कैजुअल अफेयर में कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात दिख रही है, सिंस आपकी एनर्जी, आपका ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा, क्योंकि आप ज़्यादा पसंद करते हो, तो यहाँ पे अटैच आप हो रहे हो। सबसे बड़ी बात दिख रही है, आप लोग कैजुअल अफेयर में आ जाओगे और यहाँ पे अटैचमेंट आपको होगा और दुख भी आपको होगा। एरीज, एक बात बता देती हूँ, कंक्लूडिंग दिस रीडिंग में ये बोल देती हूँ, इनसे डायरेक्टली पूछ लो, इनको डायरेक्टली प्रपोज कर दो। आई थिंक स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड जस्ट टेल देम कि आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करती हूँ, क्या आप मेरे साथ रिलेशनशिप में आने में इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो। अगर ये बोलते हैं आई लाइक यू टू,
अब दो सिनेरियो होगा, ये बोलेंगे यार एरीज आई लाइक यू टू, मैं आपके टूवर्ड्स बहुत अट्रैक्शन फील करती हूँ, पहले लेट्स जस्ट बी इन अ कैजुअल अफेयर, देन सी आउट, सीधा आउट बोल दे, बोल चल निकल यहाँ से, सीधा बोला आउट, अरे जाओ यहाँ से, हम फ्रेंड्स ही ठीक है, या फ्रेंड्स भी नहीं ठीक है, बोल दो आउट। और अगर ये बोलते नो यार आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरा पास का इशू, बोलो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट। इनके कंधा मत बनना, आप जो ये इमोशनल कंधा बन के बैठे हो ना, स्टॉप इट, मत करना, सीधी सादी सरल उनसे बात कर लो और खत्म करो, डिसाइड करो, आर ना नहीं तो पार करो। वरना ये यहाँ पे ना, सिंस आप लोग के बीच में फिजिकल जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा डे बाय डे बढ़ रहा है, वरना ऐसा का तैसा और वो हो जाएगा, फिर रोएंगे आप ही रोएंगे फिर। द फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, 7 ऑफ कप्स, यहाँ कंफ्यूजन है, यहाँ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, इनकी तरफ से भी है, आपकी तरफ से भी है, यहाँ पे कंफ्यूजन है, यहाँ पे डाउट्स है, यहाँ पे क्लैरिटी, रिलेशनशिप, लव, लॉयल्टी, एम्पैथी वो दिख ही नहीं रहा है इस रीडिंग में। तो यहाँ पे कंफ्यूजन है विथ हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स। जैसा मैंने बोला, आपके अंदर भी बहुत सीक्रेट्स हैं, ये तो बहुत कुछ छुपा ही रहे, आप भी काफी कुछ छुपा रहे हो। तो यहाँ पे ऑनेस्टी नहीं दिख रही है, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्डनेस वाला अप्रोच नहीं दिख रहा है एरीज। तो यहाँ पे भसड़ होगी, कंफ्यूजन होगी, और यहाँ पे आप ही का खेल समाप्त हो जाएगा। एरीज, इनसे पूछ लो डायरेक्टली, आते हैं रिलेशनशिप में, बहुत बड़ी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इफ नॉट, मेरे हिसाब से एक क्लैरिटी, एक क्लियर ऑब्जेक्टिव, इमोशनली मेंटली क्लियर होके चलो। वरना कैजुअल करना है देन कैजुअल करो, फिर किसी से इमोशनल अटैचमेंट मत करो। बट अगर आप किसी के साथ फिजिकल हो रहे हो, कैजुअली भी आपके इमोशंस जुड़ते हैं, ये बहुत नेचुरल चीज होती है। ह्यूमंस आर लेड बाय इमोशंस ओनली। तो ये बोलना हम सिर्फ कैजुअल कर रहे हैं, ये पॉसिबल होता नहीं होता है। डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, वरना हो रहा है आपका मेंटल इमोशनल गेम बज रहा है बहुत अच्छे से। एरीज, बी वेयर, ठीक है। दिस वॉज योर रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्स माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।